जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वक्त कैसा चल रहा है, आज के हालात कैसे हैं और आज के हवाओं का रुख कैसा है। चार छोटे छोटे वाकयात बयान करना चाहूँगा, चार छोटी छोटी बातें बयान करना चाहूँगा, चार छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला पहली बात, पहली चीज़, इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला तो दे दिया कि तरीके इंसाफ के इलेक्शन जो हैं वो आइन के मुताबिक नहीं है, लिहाजा कालअदम करार दिए जाते हैं, इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन समेत पूरे मुल्क को पता है कि 10 जनवरी तक तरीके इंसाफ के पास वक्त है बल्ला वापस लेने का। मतलब उनके पास एक एक लम्हा कीमती है और अब अदालत उन्हें जाना है, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर ने फैसले की कॉपी नहीं दी, तस्दीकी कॉपी नहीं दी तरीके इंसाफ को। तरीके इंसाफ भटक रही है इलेक्शन कमीशन के चारों तरफ, कभी पीछे, कभी आगे, कभी दाएं, कभी बाएं, जिस तरफ से जाती ताले लगे होते हैं। अब कल इतवार है, परसों 25 दिसंबर है, सोमवार है, लिहाजा हफ्ता भी गया, इतवार भी गया, सोमवार भी गया। मतलब 23 को अगर जो ही फैसला आया था उसी वक्त अगर कॉपी मिल जाती तो सैटरडे को वो पेशावर हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में अपील दायर कर देते और हो सकता है मामले की अर्जेंसी देखते हुए हाई कोर्ट उस पर समात रख लेता, क्योंकि हमारे मुल्क में तो रात को भी अदालतें खुलती हैं, छुट्टी वाले दिन भी अदालतें खुलती हैं और अदालतें घर की बेसमेंट में हमजा शहबाज को होम फ्री डिलीवरी इंसाफ भी मुहैया करती है। तो पहली बात तो ये कि पहले फैसले को छोड़ दें जो 70 दिन महफूज रखा इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि 10 जनवरी तक बात ली जानी थी कि जितना कम वक्त मिले तरीके इंसाफ के को, ताकि बल्ला उनसे वापस, इंतखाबी निशान बल्ला ना उनके पास रहे। अब दूसरी तस्दीकी कापी नहीं दी जा रही। अब 26 दिसंबर को तस्दीकी कापी मिलेगी, 26 को या 27 को इलेक्शन कमीशन तरीके इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दूसरी बात जो आपके सामने रखनी है, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई। शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है साइफर केस से। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस को उड़ा कर रख दिया, साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकाल दी और साइफर केस को इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जमानत जिन बुनियादों पर दी है, मेरे सामने ये पेपर पड़ा, वैसे इस पर मैंने तफसीली आपसे बात की है, वो है कि शवाहिद नहीं कि इमरान खान ने किसी दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर पब्लिक किया, मतलब साइफर के गुब्बारे से हवा निकल गई। कोई सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इमरान खान ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया और इस केस पर सजाए मौत का इतलाक ही नहीं होता। और आजम खान जो इसके मरकजी गवाह हैं वो 1 माह क्यों खामोश रहे, 1 माह क्यों लापता रहे, 1 माह के बाद क्यों उन्होंने बयान दिया और 7 माह बाद इसकी इसकी FIR दर्ज की गई और साइफर गुम हुआ। शहबाज हुकूमत ने 2 सलामती कौंसिल के कमेटी के इजलास भी किए, वफाकी काबीना का भी इजलास भी किया, लेकिन बताया ही नहीं। और इसमें उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है इमरान खान मासूम है, इनोसेंट है, और जमानत दे दी। तो इसमें शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत मिल चुकी है और शाह महमूद कुरैशी की और किसी केस में अभी वो गिरफ्तार नहीं है, लिहाजा शाह महमूद कुरैशी को रिहा हो जाना चाहिए था। मगर शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के मामलात इस तरह लटकाए गए कि अब हो सकता है वो मंगल को रिहा हो। यानी आज हफ्ता गुजर गया, गुजर गया, कल हफ्ता था, सॉरी आज इतवार है, कल हफ्ता था, गुजर गया, इतवार गुजर गया, सोमवार है 26 दिसंबर, छुट्टी, मंगल को रिहा हो। अच्छा, तीसरा जो बात है आपके सामने रख रहा हूं, सुमेरा इलाही चौधरी शुजात की बहन, वो कागजात नामजदगी लेने DC ऑफिस गुजरात, चौधरी शुजात की बहन गुजरात और चौधरी शुजात की बहन, गुजरात चौधरियों का है,
चौधरी ज़हूर इलाही और उसके बाद चौधरी फैमिली का गुजरात उन्होंने हमेशा से डोमिनेट किया है। गुजरात पे उनका मुकम्मल होल्ड रहा है, मुकम्मल ना रहा हो तो बहुत हद तक रहा है। चौधरी शुजात वज़ीर आज़म रह चुके हैं, निगरान 2 महीने के वज़ीर आज़म। चौधरी परवेज़ इलाही नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली रह चुके हैं। तो चौधरियों के शहर गुजरात में चौधरी शुजात की बहन सुमेरा इलाही से पेपर छीनने की कोशिश की गई। उनके साथ आने वाली खातून को हरासा, सोबिया नामी खातून को हरासा किया गया और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे आज शर्म आ रही है कि मैं चौधरी शुजात की बहन हूँ। ऐसे भाइयों पर शर्म आ रही है कि जो मेरे साथ ये हो रहा है और वो चुप बैठे हुए हैं। और उनके जाहिर है चौधरी शुजात के बेटे वजीर रहे, वफाकी वजीर सालक, शाफिर, राफे, तो वो भी सुन रहे होंगे। चौथा वाकया और आखिरी वाकया, परवेज इलाही की बेगम कैसरा इलाही आती हैं पेपर रिटर्निंग ऑफिस में पेपर जमा करवाने, पेपर लेने। वीडियो एक छोटा सा क्लिप आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उसमें एक बंदा छुपा हुआ है, 2 बंदे होते हैं, उनमें से एक स्वेटर पहना बंदा, वो छुपा, वो आके पहले कोशिश करता है कि पेपर छीने जाए, छीन नहीं पाता। और जब चीखो पुकार मचती है तो वो बड़ा आराम सुकून से चलता हुआ साइड से और फिर 3-4 घंटे बैठी रहती हैं परवेज इलाही की बेगम कि वो पेपर जमा करवा सकें। फिर 3-4 क्योंकि ताला लगा होता है आरओ के दफ्तर में, फिर 3-4 घंटे के बाद उनके पेपर वसूल किए जाते हैं। और एक और भी है, कहीं पेपर ही नामजदगी नहीं दिए जा रहे, कहीं छीने जा रहे हैं, कहीं वसूल नहीं किए जा रहे, और अब कहीं फीस भी नहीं ली जा रही, बैंकों में फीस भी नहीं ली जा रही। तो ये 4 वाक़े इलेक्शन कमीशन का फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को तस्दीकी कापी ना मिलना, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई, चौधरी शुजात की बहन, परवेज इलाही की बीवी, और ये हैं मौजूदा हालात और ये है हवाओं का रुख। पाकिस्तान जिंदाबाद।